दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। 1 जनवरी यानी नई साल को ही आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी संगठनों ने जो है सरकार पर हल्ला बोल कर दिया है। मुख्यमंत्री के नाम जगह जगह ज्ञापन दिए गए, जिसमें न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये और अन्य चीज़ें जिसमें आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण या विभागीय सम्मेलन का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया है। अब क्या है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट होती है जो हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम यहाँ पर पहले ही दिन यानी नई साल से ही जो है श्रमिकों ने बिगुल बजा दिया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नए वर्ष के पहले दिन श्रमिकों का बिगुल, श्रम संहिता व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नीमच में उबाल, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। यानी ये देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे कलेक्टर ऑफिस, जहां पर एक ज्ञापन दिया गया है। और यहां पर देख सकते हैं कि नए वर्ष के पहले ही दिन श्रमिक वर्ग ने संघर्ष का शंखनाद कर दिया है। नीमच जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा ठेका दैनिक वेतनभोगी स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों ने, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है 1 जनवरी को ही जो है एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से जो सरकार द्वारा लागू की गई श्रम संहिता है, श्रम संहिता और मध्य प्रदेश सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन को सौंपा है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो C2 संगठन है उसने किया है। प्रदेश सचिव कामरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड किशोर जवेरिया तथा विद्युत कर्मचारी नेता कामरेड रमेश चंद्र डासिया ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने श्रम संहिताएं लागू करने की घोषणा की, जिन्हें श्रमिकों को आधुनिक गुलामी की ओर धकेलने वाला कदम बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन श्रम संहिताओं को लागू करने वाला पहला राज्य MP यानी मध्य प्रदेश बना है। नेताओं ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 3 लाख पद समाप्त करने तथा आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है, जो न केवल शंकास्पद बल्कि अमानवीय भी है। यानी स्पष्ट रूप से C2 संगठन ने विरोध किया है कि 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने का फैसला बहुत ही गलत है और इस शंका से भरा हुआ है और ये बिल्कुल अमानवीय है। इसी के विरोध में यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन का वाचन भगवती लाल धनगर द्वारा किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इकाई कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी लंबी सेवा अवधि का भविष्य का क्या होगा, यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। वर्षों से कर्मचारी इस आशा में कार्यरत थे कि एक दिन उन्हें स्थायी किया जाएगा, लेकिन सरकार के हालिया फैसले से उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। ज्ञापन में यह भी याद दिलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 81 में आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान वेतन और स्थायित्व देने का वादा किया गया था। अब सरकार का इस घोषणा पत्र से मुकर्रना कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी, अन्याय और अमानवीय व्यवहार है। यानी जो खुद BJP जो है अपने किए गए वादे को भूल रही है और ये जो है अत्याचार आउटसोर्स कर्मचारियों पर किया जा रहा है। ये मांगें प्रमुख रूप से ज्ञापन में शामिल थी। पहली मांग मध्य प्रदेश में चारों श्रम संहिताएं लागू न की जाएं। ये दोस्तों पहली मांग प्रमुख रूप से रखी गई थी। आउटसोर्स ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी अंशकालीन कार्यभारित ग्राम पंचायत नल चालक भ्रष्ट चौकीदार सहित समस्त अस्थायी श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी कर स्थायी वेतन व समस्त लाभ दिए जाएं। विद्युत वितरण कंपनियों सहित सभी सरकारी भर्तियों में आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाएं। 1 वर्ष पर 3 अंक जो है दिए जाएं। न्यूनतम वेतन 30,000 प्रति माह किए जाए। ये प्रमुख रूप से मांगे वहां पर रखी गई थी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि का रोजगार की नीति पूरी तरह समाप्त किया जाए। नीमच नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों के वेतन संबंधी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। इससे पूर्व कर्मचारियों ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद रहे, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम आगे आपकी जो है अध्यक्ष का जो सचिव है उनका वीडियो आपको दिखा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं पूरा वीडियो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 21 नवंबर को भारत सरकार द्वारा श्रम संहिता लागू करने के बाद उसका सबसे पहला प्रयोग जो है मध्य प्रदेश में किया गया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने अस्थायी पदों को समाप्त किया है। दैनिक वेतनभोगी, ठेका, आउटसोर्स, संविदा, इस प्रकार की श्रेणी के जितने भी लोग हैं, इन श्रेणी को जो है उन्होंने 31 मार्च 2027 तक उनकी डेडलाइन घोषित कर दी है कि इन लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इसके स्थान पे निश्चित अवधि का रोजगार दिया जाएगा। ये जो हमला है पूरे मेहनत कश वर्ग पे है और इन लोगों को निकालना यानी पूरी इनकी जो 10 साल की, 20 साल की, 15 साल की सर्विस है
उसको धता बताना है। ये सब लोग जो परमानेंट होने के पात्र थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में 81वें नंबर के बिंदु पे साफ लिखा था कि हम इन श्रेणी के तमाम लोगों को स्थायी करेंगे, इनको केंद्र सरकार के समान वेतन देंगे। और उसके ठीक उलट अब सरकार जो है इनको निकालने पे लगी हुई है। तो इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। और अगर मुख्यमंत्री जी अपने सारे निर्णय वापस नहीं लेते हैं और श्रम संहिता वापस नहीं ले जाती है, तो देश का जो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, ये हड़ताल करेगा, धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, रैली निकालेगा। और 12 फरवरी को संभावित हड़ताल की जो है घोषणा हो गई है इन्हीं तमाम नीतियों के विरुद्ध में। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को चेतावनी दी है, एक दिन की हड़ताल करेंगे, उसके बाद लगातार हड़ताल। इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? देखिए, श्रम संहिता से पूरे देश के 40 करोड़ मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आपने सुना ही होगा कि 3 लाख पद जो है मध्य प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिए हैं। मोहन यादव जी ने घोषणा की थी कि हम 2 लाख लोगों को हर साल नौकरी देंगे। वो नौकरी देना तो न जाने कहाँ गया, 3 लाख पद ही समाप्त कर दिए। और प्रदेश के 25 लाख ठेका, संविदा, आउटसोर्स और इसी प्रकार के अंशकालीन, नल चालक, भृत्य, ये सब लोग जो है सरकार के इस जो नई नीति लाई है मध्य प्रदेश सरकार, इससे प्रभावित होंगे नकारात्मक रूप से। आपकी मंशा